मेरे केस में पर्सनली मैं कहता हूँ बहुत बुरा टाइम रहता था वो। आई डोंट नो, मतलब शाम को हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हैंग आउट विद। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो एक आरजे रह चुके हैं, जो एक कंटेंट क्रिएटर है, डायरेक्शन भी किया उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स लिखते भी है, एंड ही हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग विद टीम बियर बाइसेप्स। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू आवर टुडेज गेस्ट एंड इज़ नन अदर देन कार्तिकेश पै। एंड हाँ, कार्तिकेश ने इंडिया का जो सबसे पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन था जिसका नाम फायरमड एफएम था, उसमें भी काम कर चुके हैं एंड अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के साथ भी काम कर चुके हैं, उनको कंटेंट दिया, उनके लिए कंटेंट लिखा है एंड डायरेक्ट भी किया है। सो या बाकी तो आप पॉडकास्ट में देख लो। हेलो कार्तिकेश। अरे भाई, सैनिटाइजर है तेरे पास? कर लेते हैं थोड़ा ऐसे ही रखते हैं फिर। चलेगा थोड़ा इतना डिस्टेंस बस है आई गेस। ओके, सो पहली बात, कैसे हो? चल रही है लाइफ, काफ़ी मस्त चल रही है, काफ़ी अच्छा है। ओके, और बाकी सब क्वारंटाइन वगैरह सब कैसा था? वो टाइम कैसा था? सी टेक्निकली मतलब लाइफ वाइज लाइफ ठीक जा रही थी, रिलेशन लाइफ वाइज बहुत बुरी जा रही थी, क्योंकि एक तो अकेले रह रहे हो और ऊपर से आपको बाद में वो सब फील भी होने लग जाता है कि यार आप अकेले हो, आप अकेले नहीं, सॉरी आप तन्हा हो। तो अच्छा लगा क्वारंटाइन, गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो अगर सोशल मीडिया वाली चीज़ें बोलनी है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ नहीं, आई एक्सप्लोर माई लाइफ वगैरह स्टफ। बट कुछ नहीं, बहुत सारी मूवीज़ देखी, जो कुछ किया नहीं था लाइफ में वो सब कर लिया। ओके, आई मीन नॉर्मल थिंग्स। तो बस वैसे ही गया क्वारंटाइन। आप बताओ। और मेरा भी ऐसे ही, मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, पहले ऑडियो पॉडकास्ट कर रहा था, फिर वीडियो पे शिफ्ट हुआ और इंटर्नशिप्स किए 2-3 और अपने आप पे वर्क किया, और तब तक बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए थे और बाद में कॉलेज के प्रोसीजर में लग गया एज यूजुअल। सो कार्तिकेश, मुझे थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानना था तुम्हारा। लाइक हाउ वाज योर चाइल्डहुड? पढ़ाई पसंद थी कि नहीं थी? और अभी जो तुम कर रहे हो कंटेंट राइटिंग, डायरेक्शन या समझो एक्टिंग, उसमें कब से इंटरेस्ट आया और कैसे? एक्टिंग फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, करने की इच्छा है बहुत सारी, क्योंकि बट आई नो कि एक्टिंग इज़ नॉट वेरी इजी स्किल, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और ठीक है, आप कभी कभार कर लेते हो, अलग बात है। थिएटर मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न की वजह से छूट गया था। कॉलेज ज्वाइन किया और टाइमिंग मैच नहीं हो रहे थे मेरे। ओके, सो देन आई डिसाइडेड कि अच्छा आई हैव टू टेक अ कॉल, क्योंकि थिएटर करके हर कोई बड़ा, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर किसी को बड़ा एक्टर बनना ही है। और अगर आप थिएटर कर रहे हो तो यू हैव टू हैव दैट इनर फीलिंग कि हाँ भाई, मैं एक्टिंग में या फिर मैं राइटिंग में, मैं इस चीज़ में पर्टिकुलरली जो मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ वो लाइफ में यूज़ करने वाला हूँ। उस टाइम पे आई थॉट कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट रियली वर्किंग आउट फॉर मी। मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो आई वांट टू वर्क फॉर सम कंपनी, आई वांट टू वर्क इन द कंपनी, लर्न द एनवायरनमेंट। तो वो रीज़न था कि एक्टिंग के लिए। कमिंग बैक टू द चाइल्डहुड, कतई बकचोद बच्चा था मैं। इफ़ यू कैन बीप दिस देन यू कैन, नो वरीज। तो यार हाँ, मतलब आई वॉज बॉर्न इन गोरेगांव, मुंबई का सबब है। अगर आप मुंबई से नहीं हो, आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पे मेरा स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हो रहा था शुरुआत में। एंड वन फाइन डे मेरे एक भाई के किसी फंक्शन के लिए मैं गया था देखने के लिए। वहाँ पे एक बैक देन शी वॉज अ फेमस मराठी थिएटर आर्टिस्ट, सुलभा देशपांडे करके, लेट सुलभा देशपांडे। सो वो वहाँ पे होस्टिंग कर रही थी और उनका सब जब कुछ चल रहा था, आई स्टूड अप एंड मैं स्टेज पे जाके उनको मैंने बोला मेरे को जोक बोलना है। आई वॉज लाइक 4 years old, 5-6 years old। तो उन्होंने अभी स्टेज पे आ गया तो भगा भी नहीं सकते ऐसे। सो बोला कि हाँ ठीक है, बोल दे, माइक दे दिया। मैं बोला नहीं, स्पॉटलाइट चाहिए। और फिर मैंने कुछ जोक क्रैक कर दिया, वही बच्चे वाला जोक कि एक 3 फ्रूट्स रहते हैं वगैरह, ऐसा कुछ। तो वो सब बचकानगिरी हुआ, शी लाइक डेट, ऑडियंस लाइक डेट। और वो सब होने के बाद मैं नीचे चला गया। उसके बाद मेरी माँ मुँह छुपा रही थी, बोल रही मेरा बच्चा है ही नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती इसकी। तो बाद में सब होने के बाद सुलभा देशपांडे जी हर सेल्फ स्टार्टेड लुकिंग फॉर माई मदर। तो मेरी माँ छुपने लगी, बोली मैं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। तो शी केम टू माई मदर एंड शी वाज लाइक कि अच्छा वो आपका बेटा है क्या? तो मेरी माँ बोली हाँ ये मेरा बेटा है वैसे, लेकिन मेरा बड़ा बेटा आपके प्ले में था, ऐसा वैसा। ओके। शी वाज लाइक नहीं, ये जो आपका छोटा वाला है वो ही हैज़ अ स्टेज कॉन्फिडेंस, उसको स्टेज फियर नहीं, फ्रेट नहीं है। तो वो क्या कर रहा है अभी लाइफ में, क्या कर रहा है? तो मम्मी ने बोला कि हाँ ये स्कूल में है।
तो शी सेड कि वाई डोंट यू पुट हिम इन अ मराठी स्कूल. तो मेरी माँ ने भी 1 मिनट के लिए पूछा ऐसा क्यों. तो शी सेड कि नहीं, क्या है कि आपकी मदर टंग मराठी है, आप घर में मराठी में बात करते हो इसके साथ, तो इसको अगर आप इंग्लिश स्कूल में डालोगे तो इसके साथ 3 लैंग्वेज का अपब्रिंगिंग एक साथ हो रहा है, जहाँ पे ये फोकस एक पे भी नहीं कर पा रहा है. घर पे मराठी में बात कर रहा है, स्कूल में इंग्लिश में बात कर रहा है, दोस्तों से हिंदी में बात कर रहा है. यूजुअली वी ग्रो अप लाइक दिस ओनली. एग्जैक्टली. बट अगर आपको इसके ऊपर स्किल्स के ऊपर फोकस करना है तो इसको मराठी में डालो. तो बस मैंने उस टाइम पे सोच लिया कि मेरे को जाना है मराठी में, ख़त्म सवाल. मतलब इतना बड़ा इंसान बोल रहा है तो ख़त्म हो गया. मैंने स्कूल जाना गिव अप कर दिया. माँ बाप को लगा 1 हफ्ते के लिए मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद दे रियलाइज कि नहीं, इसको जाना तो मराठी में. सो वी स्विच फ्रॉम सेंट थॉमस स्कूल इन गोरेगांव टू आशाताई गवाणकर करके एक था नंदादीप. तो वहाँ पे मैं शिफ्ट हो गया. 1-2 साल वहाँ पे स्कूलिंग करी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई लॉस्ट वन ऑफ माई एजुकेशनल ईयर. रीज़न वही था कि इंग्लिश टू मराठी किया तो वापस स्टार्ट करना पड़ा. ओके. बट इट हेल्प मी टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ थिंग्स. आज भी मैं अगर मुझे 16-17 पेजेस भी अगर मेमोराइज करने हैं या 16-15 मिनट्स का मोनोलॉग वगैरह, वो जल्दी हो जाता है. ओके. और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट. हाँ, लैंग्वेज के लिए मुझे थोड़ा टाइम लैग हुआ था कि यार ये इंग्लिश का डर जो है वो हम लोग सब में रहता है कि यार नहीं, मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो क्या होगा. एंड आई हैव सीन पीपल हु जो एकदम गलत इंग्लिश भी फराटेदार बोलते हैं, मैन यू दिस डू दैट मैन. तो बोले इतना मैन तो आता भी नहीं है एक सेंटेंस में. बट हाँ, तो ऐसे बहुत चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी. सिर्फ एक चीज़ मैंने देखा था, वर्नाक्युलर से जो लोग रहते हैं वो इंग्लिश भी ग्रामर की छन्नी से निकाल देते हैं. हर एक लाइन में ई आई ओ यू कहाँ पे आ रहा है सब देखेंगे 10 बार. सो मैं बोला कि ओके, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना. जो 10th के बाद मैंने थोड़ा 11th-12th में थोड़ा ट्राई किया. जब ग्रेजुएशन में आया ML ढाणुकर कॉलेज में मैंने BMM किया. ओके. BMM वॉज अ की पॉइंट जहाँ पे पहले 6 महीने मैंने जस्ट ऐसे ट्राई करके देखे कि हाँ लोग क्या कर रहे हैं. बिकॉज आई एम फ्रॉम वसई, आई गेस बहुत सारे तुम्हारे लोग वसई से ही है. सो आई मस्ट टेल यू दिस कि आप वसई में इसलिए मत पढ़ो कि आपको बाहर जाने का कंटाला है या यू डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज क्या सोचेंगे लोग. यहाँ पे कंफर्ट है, लेकिन इस कंफर्ट से अगर आप बाहर निकलोगे तो ये आपको पता चलेगा बाहर क्या हो रहा है. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाती है. वहाँ पे लोग हक भी कर रहे थे, मतलब लड़का लड़की को हक कर रहा था. फॉर मी इट वाजंट अ कॉमन थिंग बैक देन, क्योंकि वी हैव बीन ग्रोइंग अप थोड़ा कल्चरली, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स नहीं कह सकते, बट थोड़ा कल्चरली वी आर साउंड कि हाँ यार गले नहीं मिलेंगे, हाथ मिला लेंगे वगैरह. अभी तो ये निब्बी और निब्बास की वजह से हो रहा है बहुत ज़्यादा. दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ. बट हक करना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. अरे बाप रे, लड़की ने आके हक कर दिया, तो ऑकवर्ड सिचुएशन. बट देन वो बहुत कॉमन चीज़ हो गई. देन आई रियलाइज कि अच्छा ये ऐसा ही होता है बाहर. यू हैव टू नो अबाउट दिस थिंग्स. तो थोड़ा मतलब थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव के लिए हेल्प हुआ. अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मतलब क्लिक हो गए एंड विच लीड्स टू बेटर कॉन्टैक्ट्स. अगर आप कॉलेज में हो तो यू मस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग कॉन्टैक्ट, नेटवर्किंग. तो वही बस चल रहा है. उसकी वजह से थोड़ा जो कुछ मिल रहा है वो उसी की वजह से. इवन आई थिंक कि आज पॉडकास्ट में आकाश ने इसी के लिए वजह से बोला है. Cool. You have recently started working with Beer Biceps. Yes. So ये कैसे हुआ and how is working in that environment? काफ़ी कूल है. मतलब मैं कहाँ पे लुक दे के बताऊँ ये मुझे आप बता दो. चलिए थोड़ा उधर थोड़ा इधर. ओके. सो बियर बाइसेप्स आपको अगर पता नहीं होगा तो पहले आप उसके बारे में जान लो. नहीं तो आप सर्वाइव क्यों कर रहे हो ये आपका बड़ा सवाल है. ठीक है. बियर बाइसेप्स इज यूट्यूब चैनल जो रणवीर अलाहाबादिया चलाते हैं. एंड ही वॉज बहुत बड़ा इंस्पिरेशन टू मी. कॉलेज में मतलब शूज़ से लेके गर्ल्स तक सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है. इवन लाइक हाउ टू ड्रेस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बैगी कपड़े पहन के जाता था. एंड फॉर्चुनेटली एज आई रिमेंबर मैंने बहुत ज़्यादा उनको मेल स्पैम सब किया है. व्हाट्सएप तो था नहीं, सॉरी, ईमेल, जोमेटो, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह पे स्पैम किया. मतलब मेरे को काम दो. एंड आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, क्योंकि इतने बार मतलब आई यूज टू मेल हिम इन अ सीक्वेंस. 30 दिन में रोज़ मेल डालता था कि लुकिंग फॉर अ फ्री वर्क, लुकिंग फॉर अ जॉब दैट डजंट पे, मेल नंबर 1, मेल 2, मेल 3. एंड सीक्वेंस में मैं सोच ही लिया ये स्पैम में ही जाता होगा. बराबर. इट नेवर टुक अ पॉजिटिव स्टेप कि मुझे कुछ मिल जाए. आई वॉज डूइंग दिस इवन वाइल आई वॉज वर्किंग विथ सम अदर कंपनी और समथिंग. रिसेंटली जब मैं गोवा में था आई थॉट कि अगर मैं मुंबई जाऊँ वापस, उसके बाद अगर मेरे हाथ में बियर बाइसेप्स का काम नहीं होगा तो आई विल गेट सम मास्टर्स, क्योंकि मेरा अभी जस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ है. आई विल जस्ट गेट इनटू मास्टर्स एंड आई वोंट वर्क फॉर 2 years. बस कॉलेज लाइफ एंजॉय करूँगा. ओके.
एंड इवेंचुअली ऐसे मैं शॉवर लेके बाहर आया और आई सॉ द स्टोरी ऑफ बियर बाइसेप्स की सेइंग दैट वी आर लुकिंग फॉर समवन फॉर कंटेंट टीम एंड कंटेंट हेड. तो मैंने अप्लाई कर दिया. मैं बोला देख लेते हैं. एंड टू बी फ्रैंक आकाश, मैंने खुद ने कभी ज़्यादा एडिट नाम की चीज़ को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि ऑलवेज आई थॉट कि प्रीमियर प्रो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बराबर, इसको हाथ कौन लगाएगा. तो फिर भी मैंने थोड़ा मेरे रेज्यूमे में थोड़ा बहुत डाल दिया कि हाँ आता है प्रीमियर प्रो, हाँ आता है फोटोशॉप, और मैंने भेज दिया. इवेंचुअली दे सॉ माई मेल, दे सॉ माई प्रीवियस वर्क, एंड वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम देयर टीम कॉल्ड मी कि हाँ भाई आपको आपका ये टास्क है, ये आपको कंप्लीट करना है, एंड इफ़ यू कैन डू दैट देन वी विल हायर यू. तो वो भेजा, वो क्लिक हो गया. मतलब एडिट कैसे करना था ये भी पता नहीं था. मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, वाज लाइक ब्रो सोचा नहीं था, लेकिन बियर वैसा हो रहा है, तो कैन यू प्लीज़ गाइड मी विद द एडिटिंग थिंग. सो ही हेल्प मी. वो क्लिक हो गया, उसने बताया कैसे करना है. फिर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर करके इवेंचुअली आई एंडेड अप इन एडिटिंग टीम इन कंटेंट स्ट्रेटेजाइजिंग. अभी वही काम चल रहा है. ओके, आई एम इन द टीम नाउ. मतलब कभी सोचा नहीं था, बट होता है. मैनिफेस्ट करते रहो, होगा एक ना एक दिन तो होगा कुछ ना कुछ. Yeah. या सो ब्रो, बहुत सारे लोगों के लाइफ में अभी लो पॉइंट भी आया है ये कोरोना के कारण, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन भी फेस कर रहे हैं. Yeah. तो तुम्हारे केस में कुछ हुआ है ऐसा? मेरा डिप्रेशन पॉइंट, हाँ, सी डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन नहीं कह सकते, बट कैसे होता है यार कि हर किसी के लाइफ में एक वो फेज़ आता है. यू हैव दैट डार्क फेज व्हेन देयर इज़ नोबडी हु इज़ देयर टू हेल्प यू आउट. मतलब ना आपके पास दोस्त है, ना आपके घर वाले आपको सुन रहे हैं. वो टाइम जो होता है ना, यू गेट दैट टाइम वाला थिंग, वो टाइम बहुत बहुत बुरा होता है. मतलब मेरे केस में पर्सनली मैं कहता हूँ बहुत बुरा टाइम रहता था वो. आई डोंट नो, मतलब शाम को 7 से लेके 8 का जो टाइम रहता है, यू कांट जस्ट गेट दैट. पानी भी भरो, गैस 3 सीटियों के बाद गैस भी बंद करो. लाइक आपके लाइफ में होता है ऐसा? दोनों हाथों से बाल्टी भर के बाथरूम में रख देता था यार, और तीसरी सीटी पे मैं ही कुकर बंद करता था. कोई और कभी नहीं आया. ओके नहीं है, मतलब कुछ डिप्रेशन नहीं हुआ था मेरे को. एवरीथिंग इज गोइंग क्वाइट प्रीटी गुड. कुछ नहीं हुआ है. ओके, सो डिप्रेशन नहीं था, बट लो पॉइंट तो नहीं. हुआ लो पॉइंट, माय गॉड, बीप कर दे यहाँ पे. तो मेरी माँ देखने वाली है. ओके, सो लास्ट ईयर आई वाज गेटिंग साइबर बुलीड अ लॉट. मतलब इतना हो रहा था कि एक पॉइंट के बाद मेरे दोस्त पूछने लगे तो खुद ही कर रहा है क्या खुद के लिए. आई टुक whatever actions were possible, पुलिस कंप्लेंट वगैरह किया. इवेंचुअली केम टू नो हु इट वाज, बट कैसा है कि आपको जब कुछ चीज़ें रहती है, यू शुड नॉट रिवील देम. तो ये उसमें से चीज़ है. तो वो जो होना था वो हो गया. वो इंसान जो भी था उसने, ही न्यू मी प्रॉपरली, आई न्यू हिम प्रॉपरली. तो ही केप्ट मेकिंग फेक अकाउंट्स ऑफ मी, अब्यूजिंग माई ओन सेल्फ. मतलब लॉजिक मेरे को पता नहीं चला, विच एक्चुअली led to I stopped my content for a while. मैं तब वो अभी जो साइन बोर्ड वाला करके मेरा दोस्त है वो काफ़ी वायरल है, अभी वेरीफाइड भी हो गया. We both started our work together on the same days around like probably. हम लोग दोनों वायरल जा रहे थे, and suddenly this thing happened which actually led to a lot of drawback. जहाँ पे ये बंदा आके बार बार स्पैम कर रहा था, अब्यूज़ कर रहा था. So I had to take a call कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, I will cut it off. And I stopped doing that slate वाला thing for a while. Now everyone is doing that signboard thing. But तब मेरे को रियलाइज़ हुआ ओके दिस इज़ माई डाउन पॉइंट. आई स्टॉप्ड इट फॉर अ वाइल. 3-4-5 महीने तो मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया उसके बाद. एंड व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया, people think if you are losing your followers, that means either you have fake followers or you don't have genuineness in your content. But in my case, मेरे ज़्यादा followers lose नहीं हुए, but everyone was in touch with me. Okay. So every time when that person abused anybody, everyone thought कि हाँ यार मेरा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा दोस्त है, मैं इसको बोलना चाहिए. बट अगर 1000 लोग में से 100 लोग आपको एक कंसर्न करके बोलेंगे तो आपको 100 DM 100 कॉल आ जाते हो. बराबर. तो ये सब हो रहा था, वो थोड़ा सा स्ट्रेस पॉइंट था. आफ्टर दैट आई डिड वॉट एवर पुलिस कंप्लेंट एंड वॉट एवर थिंग्स वर पॉसिबल. एंड देन आई डिसाइडेड कि ठीक है यार, मतलब इस बंदे को डर के कितने ही दिन जी लूँगा. सो आई स्टॉप गिविंग अ डैम. मैंने मेरा काम शुरू रखा है. अभी देखते हैं अगर वो बंदा खुद से कुछ वापस करने आता है तो पुलिस कंप्लेंट तो वैसे भी है. एंड साइबर पुलिस आर गेटिंग वे मोर एक्टिव नाउ. तो ऑटोमेटिकली अभी इंस्टा खुद इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गया इन चीज़ों के बारे में
कि इट इज़ टेकिंग अ गुड एक्शन अगेंस्ट वट एवर हेट वाला जो भी साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग भी बहुत अभी कॉमन हो गया है. तो वो टाइम था, बट उससे निकल गया. मतलब वही बुरा टाइम नहीं बोल सकते उसको. एवरीथिंग इज़ अ लेसन टू यू. आपको देखने की आपका नज़रिया अच्छा होना चाहिए. Okay. आपको वो उसके बाद मैं रियलाइज़ कर दिया कि अच्छा ठीक है, अगर किसी को मेरे कंटेंट से प्रॉब्लम है तो दैट इज़ नॉट माय प्रॉब्लम. हाँ एग्जैक्टली. अगर मत देखो ना भाई, मत देखो, बंद कर दो. तो वही है. उसके बाद मैंने मेरा रेगुलर काम शुरू किया. अभी भी होता है, कई बार लोग पूछते हैं कि तू कंटेंट क्यों रेगुलरली नहीं डालता है. तो मेरे घर पे माँ है, बहन की शादी करनी है. ओके नहीं, मैंने मतलब बहुत सारे अलग अलग काम भी मैं इसके अलावा करता हूँ. सो कंटेंट क्रिएशन एंड मेकिंग कंटेंट फॉर योर सेल्फ इज काइंड ऑफ लास्ट थिंग फॉर मी. सोशल मीडिया में एज अ टूल यूज़ करता हूँ टू एक्सप्रेस व्हाट आई फील. ओके. बट मेरा प्राइमरी काम कुछ अलग है. मैं कंटेंट स्ट्रेटेजाइज करना, राइटिंग करना, मार्केटिंग करना या लोगों को कंसल्टिंग देना, दिस इज़ माय जॉब. वो मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ. वो थोड़ा हेल्प आउट हो जाता है. बोथ ऑफ द थिंग्स गोज हैंड इन हैंड. ओके. दैट अ काइंड ऑफ थिंग. वो डिप्रेशन नहीं था लेकिन. हाँ. सो कार्तिकेश, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि यू वर एन आरजे, और अभी जो कर रहे हो यू आर लाइक वर्किंग एज अ कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट. ओके. सो आरजे कहाँ पर और कंटेंट स्ट्रैटेजी कहाँ पर? और उसके बीच में भी आपने बहुत कुछ किया है. कभी किसी के लिए बिजनेस डेवलपमेंट किया है, शॉर्ट स्टोरीज लिखा है, डायरेक्ट किया है. सो जो मतलब मेरा बेसिक जो पूछना है वो ये है कि जो मेरे उम्र के लाइक 18-19 ईयर्स के हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आगे जाके क्या करना है, और हम लोग चांस ही नहीं लेते. बट मुझे एक चीज़ जो तुम्हारी अच्छी लगी कि तुमने चांस लिया, तुमने एक्सप्लोर किया अलग अलग चीज़ें, एंड देन यू लैंडेड अप इन अ प्लेस वेर यू वांटेड टू बी और वेर यू आर हैप्पी राइट नाउ. सो आप एडवाइस क्या देना चाहते हो लोगों को कि कैसे अपना एक परफेक्ट करियर पाथ या प्रोफेशन चूज़ करें? ओके, सो ये यंग लोगों को बोल के तूने मेरे को ऐसा रियलाइज़ करवाया कि मेरा उम्र बढ़ रहा है, और हर साल मेरे को ऐसा बुरा लगता है कि शिट यार, एक साल और बढ़ गया उम्र का. एनीवेज, सो हाँ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि यार ये रेडियो जॉकी टू कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट एंड हाउ टू फाइंड दिस पाथ, आई एम एक्चुअली एक्सप्लोरिंग. और ये मैं हमेशा किसी को भी बोलता हूँ तो हाँ यार, यू शुड एक्सप्लोर. क्योंकि आप अगर एक चीज़ आप लेके जब दिमाग में चलते हो कि यार हाँ मुझे ये बनना है, लाइक इफ़ यू गेट इनटू इंजीनियरिंग यू नो दैट यू विल बी एन इंजीनियर. ऐसा नहीं होगा कि इंजीनियरिंग में घुस गए और यू कम आउट एज अ डॉक्टर. नहीं होगा, वो एक प्रोसेस है. सो ये हो गया तुम्हारा प्रोफेशन, ये तुम एक डिसाइड करके चले जाते हो. बट एक चीज़ है जो हमें स्कूल से अक्सर बोली जाती है कि देखो ये जो तुम्हारा डांस है, एक्टिंग है, पेंटिंग है, ऑरेटरशिप है, ये सब चीज़ें अच्छी है, बट कीप देम एज अ हॉबी. जस्ट कीप इट विथ यू, डोंट टेक देम एज अ प्रोफेशन. तो हम लोग वो अक्सर दिमाग में रखते हैं कि हाँ भाई मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मेरे को पेंटिंग भी पसंद है. तो ब्रो, अगर तू शायद पेंटिंग पे फोकस कर देता तो लाइफ में मे बी तू बहुत बड़ा पेंटर बन सकता था. बट वी डोंट टेक दैट चांस. तो अभी क्या है कि आपके पास अगर अंदर से टैलेंट है, यू थिंक यार आई हैव समथिंग एंड आई शुड ट्राई इट आउट. भले लोगों को जो लग रहा है लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लोग तुम कितना भी अच्छा करो, कितना भी बुरा करो, जज करेंगे. एग्जैक्टली. सो इन दैट केस यू कैन जस्ट टेक अ एक अंदर से आवाज़ आती है, बोलते हैं हाँ करो. अगर आपने ये जवानी या दीवानी देखने के बाद आपको अंदर से आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ सो जाओ, मत करो. वो इम्तियाज़ अली और रणबीर कपूर सबका काट रहे हैं, ऐसा नहीं होता. यू कांट जस्ट फाइंड पैशन लाइक दिस, यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग थिंग. सो आई होप कि मज़ा आया होगा. अरे काफ़ी. नहीं आया होगा तो भी बोल देना. नहीं, मज़ा बहुत आया यार, मज़ा बहुत आया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू सार्क आर्टिस्टिक. तो ये क्या है, मेरा ऐसा जुबान पे कभी कभी फिसल जाता है, माफ़ कर दीजिए, कभी कभी यहाँ वहाँ निकल जाता है. एंड नीचे आपने सब जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इनके, वहाँ पे जाके इनको सब्सक्राइब, मतलब फॉलो, लाइक, कमेंट सब शेयर करो यार. मतलब क्या, आप सोशल मीडिया में ग्रो करना है तो ऐसे ग्रो करोगे, लोगों को हेल्प करो, दुआएं लगती है. तो या दैट्स ऑल. थैंक यू.